प्रभु यीशु मसीह में आदरणीय सभी श्रोतागणों को मेरा जय मसीह की। और आप सबों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि उसके दास और दासियां जो परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल में लाए और बहुतायत से इस्तेमाल में लाए, जिससे बहुतेरी आत्माएं बचाई जाएं। और आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से सब लोगों से बात करना चाहता हूं, जिस विषय पर मैं कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं, वो विषय है आज के भविष्यवक्ता और उनकी सेवकाई। तो जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों के बारे में, और शमूएल नाम का एक भविष्यवक्ता था जिसके बारे में हम बाइबल के अंदर पाते हैं। और शमूएल के बाद जो है एलिया हुए, एलीशा हुए, गाद हुए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह, दानियेल, मीका, मलाकी, ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता मिलते हैं। और जो भविष्यवक्ता है उस समय के, उनकी जो सेवकाई थी वो सेवकाई थी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, उसको लोगों के ऊपर प्रकट करने की। चाहे आप भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ें, चाहे आप भविष्यवक्ताओं के जीवन को पढ़ें, आप पाएंगे कि जो भविष्यवक्ता है उस समय के, जिन्होंने बाइबल को लिखा, जिन्होंने भविष्यवक्ताओं और भविष्यवाणियों से संबंधित पत्रियों को लिखा, तो वो जो उन्होंने लिखा, वो जो उन्होंने कहा, वो जो उन्होंने किया, उसका उद्देश्य केवल और केवल परफेक्शन था। परमेश्वर के लोगों के जीवन का परफेक्शन, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में आगे बढ़ाना और निरंतर उसके राज्य को मजबूत करना। तो ये जो भविष्यवक्ता थे, कई बार ये परमेश्वर के क्रोध को भी लेकर के प्रकट कर देते थे, परमेश्वर के क्रोध को, और उनके द्वारा ऐसे कुछ काम हो जाते थे। मान लो आग गिरा देना, जैसे कि आप पाए हैं एलिया नबी के बारे में कि बाल के नबी एक तरफ थे और एलिया एक तरफ थे, और परमेश्वर की वेदी एक तरफ थी और बाल की वेदी एक तरफ थी, और उस वेदी में ठसाठस पानी भर दिया गया और परमेश्वर की आग जो है उस वेदी पर गिरी और पानी समेत जो बलि थी उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। और उसी समय तुरंत एलिया के द्वारा बाल के जितने भी पुजारी थे उनका वध कर दिया गया, उनको मार दिया गया। और एलीशा के समय भी आप यदि पढ़ते हैं तो एलीशा भी दिखाते हैं परमेश्वर की उस सेना को जो पहाड़ी के ऊपर परमेश्वर की ओर से एलीशा के चारों ओर नियुक्त की गई थी। जब एलीशा अपने चेले को, उनकी आंखों को खोल करके परमेश्वर के अनुग्रह को उनके ऊपर प्रकट करते हैं, तब वो देखते हैं उनके चेले एलीशा के कि किस प्रकार से परमेश्वर के दूत और अग्निमय घोड़ और रथ एलीशा के चारों ओर है, और कैसे उनकी सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा हो रही है। और बहुत सारी चीज़ों को आप देखें तो ये जो भविष्यवक्ता है, जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये जो भविष्यवक्ता है, पुराने समय से लेकर के, काइन से लेकर, जैसे कि काइन ने हाबिल को मारा, तो हाबिल के मरने से लेकर के अब तक, यानी प्रभु यीशु मसीह के काल के समय तक के
बहुत सारे जो नबी है उनको मार दिया गया, भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया। तो ये जो भविष्यवक्ताओं की सेवकाई है, ये कोई बड़ी, उनको बड़ा आदर मिल रहा हो, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा हो, इस प्रकार की सेवकाई जो है भविष्यवक्ताओं की नहीं थी। आप चाहे पुराने नियम को देखो, चाहे आप नए नियम को देखो, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने केवल कष्टों को सहा है, केवल दुखों को सहा है कि परमेश्वर के लोग सही रास्ते पर आए। और जब आप और हम उस सेवकाई के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी कष्ट आएंगे, दुख आएंगे। अब हम देखें कि किस प्रकार के कष्ट आते हैं। पहला जो कष्ट होता है भविष्यवक्ताओं को, जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, जो समस्याएं होती है, वो सबसे पहला दुख या कष्ट या समस्याएं जो है वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही उन लोगों को होती है। उनको और कोई नहीं सताता, उनको और कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि उनको बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। उनको परमेश्वर की प्रजा से, परमेश्वर की जो बातें हैं जो उनको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए प्राप्त होती है कि कलीसिया परमेश्वर के लिए और ज़्यादा मजबूत हो, उसके अंदर कोई ऐसे ऐब हो जो परमेश्वर को भा नहीं रहे हैं, तो वो उन ऐबों को प्रकट करे। अर्थात पापों को प्रगटीकरण भविष्यवक्ता के द्वारा होता है। और जब किसी व्यक्ति के पापों को आप प्रकट करेंगे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन की उस घटना को देखें कि जब उसने हेरोदेस से कहा कि तू अपनी पत्नी को जो तेरे पास है वो तेरी नहीं मगर तेरे भाई की है और तू उसको अपने पास रखे हुए है, जब इस बात को उसने प्रकट किया, उसके पाप को प्रकट किया, तो वो जो स्त्री है उसने उसके साथ मिलकर उसको जेल के अंदर डाल दिया और बड़े छल के साथ अपनी बेटी का नृत्य करवा करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो राजा है उस समय उस जगह के ऊपर में राज्य कर रहा था, यहूदियों के ऊपर वो राजा राज्य कर रहा था। और चूंकि वो यहूदियों के ऊपर राज्य कर रहा था तो उसने उस पाप को उसके उजागर किया, और जब उजागर किया तो उस पाप के चलते वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस सेवकाई के अंदर, भविष्यवक्ता की सेवकाई के अंदर पाप को प्रकट करने के द्वारा अपमान है। पाप को प्रकट करने के द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बैर करने लगते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि जो भविष्यवक्ता हुए उन्हें तुम्हारे बाप दादों ने इसी रीति से सताया। इसका मतलब प्रॉफिट की जो सेवा है, भविष्यवक्ता की जो सेवा है, वो सताओ को सहने वाली सेवा है। यानी लोग सताएंगे आपको यदि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े होंगे। यिर्मयाह के जीवन को यदि आप देखेंगे तो यिर्मयाह का जो जीवन है वो बड़ा कष्टपूर्ण रहा। उसका जो जीवन है बहुत समय जो है राजा के द्वारा उसको जो है नजरबंद करके रखा गया। एक बार तो ऐसा भी हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे बाइबल में उसके जीवन को, जैसे कि मैं एक बार पढ़ रहा था तो मैंने उसके जीवन को ऐसा पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने प्रकट किया। एक बार परमेश्वर ने ऐसा उससे कह दिया कि तू जो अपनी विष्ठा है, तू जो तेरी विष्ठा है उसके कंडे बनाकर उसके द्वारा जो है वो रोटी पका और खा। अब ये सोचो आप कि जो मनुष्य का जो मल है उसको कैसे वो उसके द्वारा भोजन बनाएगा, वो तो पूरा मल अशुद्ध हो जाएगा। और उसने परमेश्वर से निवेदन किया कि मुझे गोबर के जो कंडे हैं, गाय ढोर के जो का जो गोबर है उसके जो कंडे हैं उसके द्वारा मैं भोजन पका के खा पाऊँ, प्रभु तो इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। और परमेश्वर ने वैसा होने दिया।
तो कितना कष्ट के साथ उसने अपनी सेवकाई को किया होगा, परमेश्वर ने उससे क्या क्या बातों को कहा, उसने उन सब बातों को, आपको पता है आज के समय में जैनी बाबा जो हैं आप देखते होंगे वो निर्वस्त्र होते हैं, और ये भविष्यवक्ता ऐसा भी रहा जो निर्वस्त्र होकर परमेश्वर की सेवा किया। उस समय जैन धर्म का उद्भव भी नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो जन है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, और सुन करके जैसा परमेश्वर उसको आदेश देते हैं वो वैसा करता है, चाहे उसका मान हो या अपमान हो। परमेश्वर ने अपने नबी से कह दिया कि तू जो है एक वैश्या को ब्याह ले, और उसे ब्याह लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है अपने दास भक्तों के द्वारा अपने नाम की महिमा को कराने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है, और जो उसके भक्त होते हैं वो उनके ऊपर चल के, उसकी आज्ञाओं को मान के वो एक मिसाल ठहरते हैं। आगे चल के लंबे समय तक, हजारों साल तक के लिए एक मिसाल ठहरते हैं कि लोग जो हैं उनकी इस बात के ऊपर अमल करें और परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूती के साथ खड़े हो। तो ये जो प्रॉफिट होते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं, ये बिरले हैं, बिरले। अभी बहुत सारे लोग जो हैं अपने नाम के सामने, जैसे कि आपने मेरे उस संदेश को अभी सुना होगा, आज के प्रेरितों की सेवकाई भाग 1 और भाग 2, मैं वही बात बताना चाहता हूं। आज कोई भी जिसकी इच्छा हो जाती है वो अपने नाम के सामने प्रॉफिट लिख दे रहा है, प्रॉफिट लिख दे रहा है, और कोई उसका कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट लिखने से। वो 4 भविष्यवाणी करता है, एक भविष्यवाणी करता है वो मंच के ऊपर से, या बोलता है ये है, फलाना है, ढिमका है, ये है, उसके घर में समस्या है। ये सब जो है ये भविष्यवाणी की सेवकाई है, ये प्रॉफिट की सेवकाई नहीं है। प्रॉफिट की जो सेवकाई है वो बड़ी सताव की सेवकाई है। प्रॉफिट की जो सेवकाई है ये बड़े मान को पाने वाली सेवकाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप में स्वयं में एक भविष्यवक्ता, जब लोगों ने उसको अपना राजा बनाना चाहे, बाइबल कहती है वो उनके बीच से निकल के चले गया। यूहन्ना परमेश्वर का भविष्य दृष्टा, जिसने प्रकाशित वाक्य किताब लिखा, प्रियों कष्टों को सहते हुए उसने परमेश्वर की सेवकाई को किया। मैं आपको बताना चाहता, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, फिर से इस बात को मैं आपको कह रहा हूं, जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैंने इस बात को देखा कि कोई प्रॉफिट उस समय नहीं था। कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने भविष्यवक्ता लिखता ही नहीं था। कोई व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाने से भी बहुत लोग घबराते थे। अरे किसी को आपने यदि प्रॉफिट बोल दिए तो बाप रे, उसका जीवन जो था वो इतना ज्यादा प्रार्थनामय जीवन था, वो इतना ज्यादा परमेश्वर के डर और भय में जीवन बिताने वाला जीवन उस व्यक्ति का होता था कि उस व्यक्ति का जो बोला हुआ संदेश था, अरे वो तो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देने वाला होता था। एक बार की बात है, एक मैंगलोर का एक भाई था, वो बताता है, हम लोगों को लगभग ये बात हो गई 20 साल पुरानी, वो हमको बता रहा था, वो भाई हमको मिला, और जब वो मुझसे मिला तो मेरे जीवन के बारे में उसने ऐसी ऐसी बातों को बोला, बहुत सी बातों को बोला, और वो बोलता गया, और बहुत सारी बातें जो उसने कहा वो परमेश्वर की प्रेरणा से जो कहा वो सच भी हुई, या जो बीत चुकी थी वो भी ठीक है। लेकिन उसने एक बात ये बताया कि भैया मेरे सामने लोग आके खड़े नहीं होते, यदि वो लोग मेरे सामने आते हैं तो परमेश्वर उनके सारे पापों को मेरे को दिखा देता है, और मैं उनको बोलता हूं कि आप लोग ऐसा करते हो तो मेरे पास आना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो मेरे सामने आके खड़े हो गए तो सब कुछ मेरे को परमेश्वर दिखा देता है। तो उसके सामने लोग खड़े नहीं होते थे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आज के जो प्रॉफिट है, आज के जो भविष्यवक्ता है, वो कहाँ उस सिद्धता में, कहाँ उस परिपूर्णता में, कहाँ उस प्रार्थना के जीवन में, कहाँ लोगों से विमुख होकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को वो व्यतीत कर रहे हैं। प्रॉफिट बोलते हैं
अपने आप को बड़े बड़े पॉम्पलेट छापते हैं, बड़े बड़े बैनर छापते हैं, अपने मैसेज को जो है, संदेश को जो है वो जब नाम डालेंगे यूट्यूब पे तो प्रॉफिट फलाना ढिमका। अरे छोटे छोटे लोग जो अभी एक जिस कलीसिया में जिन लोगों के साथ जिनके जीवन उनके साथ रह करके वो विश्वास में आगे बढ़े, उस कलीसिया में भी उनकी भागीदारी अच्छे से नहीं है और वो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं केवल 4 भविष्यवाणी करने के द्वारा। ये प्रॉफिट की जो सेवकाई है बहुत सुलझी हुई सेवकाई है, बहुत खुली हुई सेवकाई है और ऐसी सेवकाई है जो संसार से अलग हटकर परमेश्वर के चरणों के अंदर में, उसके परमेश्वर के चरणों के निकटता में वो अपने जीवन को बिताने वाले लोग होते हैं, संसार से अलग हटके। आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं प्रॉफिट। आप यूट्यूब खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप और क्या क्या होता है मेरे को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन खोल लो, आपको वो सब चीज़ों के अंदर में वो लोग मिल जाएंगे। पम्पलेट आजकल छापते हैं, कोई भी आदमी कोई भी बोले प्रॉफिट फलाना आ रहा है, हमने जाके देखे, हमको समझे नहीं आया प्रॉफिट है कि नहीं। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि उनका जीवन, उनकी सेवकाई मान चाहने वाली, सम्मान चाहने वाली, बड़े ओहदे चाहने वाली, बड़ी गाड़ियां चाहने वाली उनकी सेवकाई। और परमेश्वर की जो प्रॉफिट हैं, परमेश्वर के जो सेवक हैं, इसके विपरीत होते हैं। परमेश्वर के लोग निरंतर उसके चरणों के निकटता में, उसकी भरपूरी में रहने वाले होते हैं, प्रार्थना में जीवन वाले होते हैं। ये भविष्यवक्ता, आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओगे प्रार्थना में, मैं आपको बताता हूं, मैं रियल आपको बात बताऊंगा। आप यदि प्रॉफिट के साथ बैठ जाएंगे ना, तो आपकी आंखों से थोड़ी देर बैठ जाएं प्रार्थना करने के लिए, वहां बैठे बैठे आंख बंद कर लें। उससे मत कहें कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, आंख बंद करें, 5 मिनट के भीतर आपकी आंख से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। उसका जीवन प्रार्थना में जीवन होगा, उसका जीवन लोगों को बचाने वाला जीवन होगा, उसका जीवन लोगों के पापों को प्रकट करने वाला होगा। और जब वैसा उसका जीवन होगा और आप उसके साथ उसकी संगति में 5 मिनट बैठ के भी प्रार्थना करेंगे, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहेंगे और आप पश्चाताप में डूब जाएंगे यदि आपने कोई गलतियां की, कोई पाप की। आप परमेश्वर के निकटता में और उसकी हजूरी में पहुंच जाएंगे, आपका जीवन परमेश्वर के तरस से भर जाएगा। हाँ प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को इस रीति से, इस मानिंद उपयोग में लाना चाहता है, बशर्ते कि लोग अपना जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित करें। हर समय हमारा जीवन संसार और उसकी विलासिता में फंसा होता है। ये जिस मोबाइल पे आप मुझे देख रहे हैं, ये मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल है, जंजाल है। मैं इस मोबाइल के बारे में अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझता था। मैंने लंबे समय तक के ऐसे वाले मोबाइल को नहीं लिया जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे को समझता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब ये मेरे पास भी आया ना, तो मैं इसको, ये जंजाल है बहुत बड़ा। और ये जो जंजाल है, आज कलीसिया इस जंजाल में फंसी है। ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को इसके द्वारा सुनते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हथियार शैतान का भी है। अचानक से इसके अंदर में ऐसे साइट खुल जाते हैं, वीडियो चलते चलते, कोई चीज़ को देखते देखते, कि आदमी जो है हक्का बक्का हो जाता है। एक आत्मिक आदमी तुरंत संसारिक बन जाता है। एक आत्मिक आदमी जो है तुरंत जो है ग्लानि से भर जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम यदि परमेश्वर की ओर हैं तो हमारा विरोधी जो है वो जोर लगाएगा कि हम परमेश्वर से अलग होकर उसकी ओर आ जाएं। और एक प्रॉफिट जो है उसकी सेवकाई ये होगी कि वो आपको उस जंजाल से परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की हजूरी में वो लेकर के आएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। आप अपने जीवन के बहुतेरे समय को परमेश्वर के लिए निकालें।
परमेश्वर आपको जरूर उपयोग में लाएगा, जरूर उपयोग में लाएगा। हो सकता है आप सेवा करते हो, मैं आपसे बोलना चाहता, आप अपने जीवन को जो सेवा के लिए समर्पित किए हैं, उसी समय में, पुराने समय में जब समर्पित किए थे आंसुओं के साथ, उसी समय में, उसी दौर को अपने जीवन में वापस ला लीजिए, उसी प्रार्थना के जीवन को वापस ला लीजिए। परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर होगी, अद्भुत आश्चर्य कर्म की सेवकाई आपके जीवन से होगी, अद्भुत लोगों के जीवन का छुटकारा और पापों की क्षमा की सेवकाई आपके जीवन के अंदर होगी, और निरंतर परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लाएगा। हजारों हजार लोग अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के निकट आएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक शब्द सुनाई देता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ प्रियो, हाँ प्रियो, ये प्रॉफिट की सेवकाई है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है। ये प्रॉफिट की सेवकाई जो है, भविष्यवक्ता की जो सेवकाई है, आपको निरंतर परमेश्वर की हजूरी में लेकर आएगी। और जहां पर आप जाएं, निराशा के साथ भर जाएं, आप जाएं और परमेश्वर से विमुखता में चले जाएं, आप जाएं और लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की दैदीप्यमान उपस्थिति को महसूस ना करें, तो आप समझें कि वास्तव में हम उस स्थान पर उस व्यक्ति के पास नहीं आए जो उसने अपने नाम के सामने लिखा है। एक बात और आपको बताऊंगा जो इस समय मेरे मन के अंदर परमेश्वर की ओर से डाली गई है, मैं आपको बताता हूं। आश्चर्य कर्म क्यों होते हैं? जो लोग अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, जो लोग कहते हैं, उनकी सेवकाई में आश्चर्य कर्म क्यों होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसी समय बताता हूं। वो बात यह है कि जब हजारों लोग, सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं परमेश्वर के हाथ के नीचे पवित्र आत्मा की अधीनता में, और जब प्रार्थना करने लगते हैं ना, तो स्वर्ग खुल जाता है। सुनिएगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है उस स्थान के ऊपर। उस व्यक्ति में काबिलियत नहीं होती, लेकिन क्यों परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है उस स्थान पर। जब हजारों लोग मिलकर अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं, अपने दिल को तोड़कर, अपने आंसुओं को बहाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने लगते हैं, तो उस जगह पर स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य उस जगह को ढांप लेती है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने परों को खोलकर उस जगह पर मंडराने लगते हैं, और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो लोगों के जीवन के अंदर भरने लगती है, और लोग चंगाई को, छुटकारे को और परमेश्वर की भरपूरी को, पवित्र आत्मा के सानिध्य को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सब देख के ऐसा मत समझ लेना कि सामने वाला प्रॉफिट है। ये आपने जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने वो हजारों लोगों ने मिलकर जो किए, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म। पहली बात। दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों को यह बताना चाहता है कि परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, और पाप की कीस से निकालकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने वाला परमेश्वर है। तो निरंतर अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में रखें प्रियो। ओ परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपके क्षेत्र को, आपके गांव को, आपके मोहल्ले को, आपके नगर को, आपके परिवार को परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों से भरे। ओ मन फिराव का वो लोग सुसमाचार और मन फिराव का बपतिस्मा लोग लें और यीशु को ग्रहण करें। ओ उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत काम करेगा। भविष्यवक्ता की सेवा, प्रॉफिट लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रॉफिट बनाए, लोगों के जीवन को परमेश्वर के पास लाने वाले प्रॉफिट बनाए। अपने मान, अपने सम्मान, अपनी बढ़ाई को चाहने वाले नहीं, वरन ऐसे लोग तैयार करे परमेश्वर कि उसके खत्तों में हजारों हजार और लाखों लाख आत्माएं जमा हो सके। ये छोटी सी बात आपके सामने मैंने रखा है, आप इसे सुने, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबों को आज की रात फिर से एक बार जय मसीह की करता हूँ, आपको यीशु के नाम से सलाम करता हूँ। आप सबों को जय मसीह।